साथ बात हो रही थी कि हमारा मुल्क जो है हमारे दिल में, और ज़ाहिर है जब तक हम इसको अपने दिल में नहीं रखेंगे और उसको बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, पाकिस्तान बेहतर नहीं हो सकेगा हमारी अगली जनरेशन के लिए। रीमा खान भी हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं, इनसे मैं एक सवाल करूँगा और उसके बाद आवाम की तरफ जाएंगे, और जो लोग वो सवाल करना चाहेंगे हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं और ये मेरा ख्याल है कि जवाब यकीनन आपकी ख्वाहिश के मुताबिक देंगे। रीमा खान साहिबा, मसला ये है कि पाकिस्तान में बल्कि हर दुनिया में जहाँ पे भी परफॉर्मिंग आर्ट्स होती है वो एक सिर्फ तफरीह नहीं होती बल्कि लोगों को ग्रूम भी करती है, डेवलप भी करती है। हम टेलीविज़न देख के, फिल्म देख के और इस किस्म की सारी चीज़ें देख के हम डेवलप करते हैं अपनी नई जनरेशन को। हमारी जो फिल्में आ रही हैं बड़ी खौफनाक किस्म की, अब उसमें गंडासे भी होते हैं, खून भी नज़र आता है और नाम उसके बड़े वहशी किस्म के होते हैं। तो जब इनको हमारी नई जनरेशन देखती है तो उनके जहन में एक बड़ा खौफनाक इमेज डेवलप होता है परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी और मुल्क का भी और कल्चर का भी। इसको ब्रेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं जो सिस्टम है उसको तो मैं ये नहीं कह सकती कि जिन्होंने सिस्टम बनाया है मैं उनको कहूँ कि आप गलत कर रहे हैं। मैं अपने अमल से अच्छा काम कर कर उनको गलत साबित करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जो सीनियर्स कुछ लोग ऐसे फिल्में बना रहे हैं, मैं खुद उसका हिस्सा नहीं बनी जावेद साहब। ये हमारी वाकई बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हम लोग अपनी आवाम को, अपनी सोसाइटी को, अपने जनरेशन को इस तरह की फिल्म्स दे रहे हैं कि जो वाकई देखने के काबिल नहीं है। मैं ओपनली इस पर एक्सेप्ट करती हूँ इस बात को। वो कहते हैं कि एक मछली सारे जल को ख़राब कर देती है या गंदा कर देती है, तो लेकिन यहाँ जहाँ बहुत सारी मछलियाँ जो हैं वो इमेज को ख़राब करने के दर पर हों और एक आध जो कुछ लोग कोशिश कर रहे हों। मगर सबसे बड़ी बात कि पॉजिटिविटी, अपने अंदर से पॉजिटिविटी को ख़त्म नहीं किया। मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगी और ये मैसेज भी देना चाहूँगी कि एक सिस्टम ख़राब हुआ, उसके अंदर से जो मैसेज डिलीवर किया जा रहा है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम अपनी सोसाइटी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ज़रिए बहुत अच्छा मैसेज भी दे सकते हैं, उनको टीच भी कर सकते हैं। स्कूलों से हम तालीम हासिल करते हैं, लेकिन एकदम एब्रप्टली आप कोई चीज़ देखते हैं तो उसका बहुत जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है। आपका प्रोग्राम देखा, कोई अच्छी बात सुनी, फ़ौरन उस चीज़ को फॉलो किया। कोई गलत बात देखी आपके प्रोग्राम में, आप ही के किसी गेस्ट ने आपके साथ बदतमीज़ी की, उससे भी सीखा, तो मतलब एकदम इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारी फिल्म्स हों, ड्रामाज हों, स्टेज ड्रामाज हों, कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाला शोबा हो तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। अब चूँकि एक सिस्टम डेवलप हो गया, जो लोग कुछ कर रहे थे, जैसे कि तमाम 70 से ही हमारी इंडस्ट्री जो है वह ज़वाल का शिकार होती गई और उसके बाद गंडासा कल्चर को फ़रोग़ दिया जाने लगा। और फिर कुछ ऐसा अभी गुज़िश्ता 10 सालों से ऐसा सिस्टम हुआ कि जो पढ़े लिखे लोग थे या जो इस इंडस्ट्री के हवाले से या इस शोबे के हवाले से एजुकेटेड थे, वो आहिस्ता आहिस्ता इससे दूर होते चले गए। मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि मुझे 7 साल हो गए हैं, मैंने कोई फिल्म के अंदर रहते हुए नहीं की। मैंने फिर अपनी फिल्म प्रोड्यूस की, मैंने खुद डायरेक्ट किया, मैंने खुद उसमें एक्ट किया, मैंने अपनी जेब से पैसा लगाया और एक मैसेज डिलीवर किया अपने इन तमाम ऐसी फिल्में बनाने वालों को कि आप कहते हैं कि जी अवाम ये देखना चाहती है। मैंने उस चीज़ से इत्तफाक नहीं किया। आप आवाम को जो दिखाएंगे वो उसी को देखेगी। अगर अच्छी चीज़ होगी वो उसका असर लेगी, बुरी चीज़ होगी उसका भी असर लेगी। इसका मतलब ये आप लोग अगर मिल के फैसला कर लें कि तमाम सेंसिबल एक्टर और एक्ट्रेसेस और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के हम इस किस्म की फिल्में नहीं बनाएंगे और हम पॉजिटिव फिल्में बनाएंगे तो फिल्म इंडस्ट्री बेहतर हो सकती है पाकिस्तान। बिल्कुल हो सकती है जावेद साहब। देखिए, मैं उनको कह सकती थी अपने अमल से, उन्होंने कहा कि बीबी आप हमें बात करती, तनकीद करती हैं तो आप कुछ कर कर दिखा दीजिए। मैंने प्रैक्टिकली कर कर दिखा दिया, क्योंकि मेरी नज़र में मायूसी कुफ्र है और ये कि जी मुश्किल है, परेशानी है, इसका हल कोई नहीं है। इन क्राइसिस में, इन हालात में अगर मैं अपनी जेब से पाकिस्तान की सबसे महंगी तरीन प्रोडक्शन की फिल्म बना सकती हूँ। कितने पैसे लगे थे? जावेद साहब, बात पैसे की नहीं, जज्बा बहुत बहुत कीमती था उसके पीछे। ये जो करेंसी है ये तो शायद ना कभी किसी की होती है, एक हाथ में होती है दूसरे हाथ में चली जाती है, लेकिन उसके पीछे जो जज्बा था वो बेमोल था। और मैं समझती हूँ कि मेरा वो जज्बा था कि जो मैंने इन क्राइसिस में, मैंने इंडियन फिल्म में कोई काम नहीं किया, मैं टेलीविजन की जानिब जाती बहुत सारा काम कर सकती थी, लेकिन क्यों मैं एक वाहिद इस वक्त स्टेक होल्डर हूँ जिसने अपनी जेब से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूं कि अगर आपके अंदर जज्बा है, हिम्मत है, एक इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, कोई नजर नहीं आ रहा कि मुझे रेवेन्यू वापस आएगा कि नहीं आएगा, मेरी जो लागत है मुझे वो भी वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन एक जज्बा है कि मैंने अच्छा काम करना है और जज्बों से आगे बढ़ सकेंगे। माइक दे दीजिए वहाँ पे आवाम में से, आप नौजवान लोग हैं, आप सवाल करना चाहें कोई, आप हाथ खड़ा करें ताकि आपके पास माइक आ सके। मेरा नाम अली इमरान है, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी से। मसला कोई भी उसी वक्त तक हल नहीं किया जा सकता जब तक उस मसले की बारीकियों को ना समझा जा सके। इस वक्त मुल्क में सेहत का मसला है और रोज़गार का मसला है, तालीम का मसला है।
اب یہاں پرابلم یہ ہے کہ یہاں کا جو وزیر ہے صحت کا وہ اپنا علاج کرانے کے لیے بیرون ممالک جاتا ہے. یہاں کا جو تعلیم کا وزیر ہے اس کے بچے فورن میں پڑھتے ہیں. بالکل صحیح. یہاں کا جو وزیر ہے روزگار کا کہہ لیں وہ بہت بڑی جی بے روزگار نہیں بہت بڑی جائیدادوں کا مالک ہے. تو کس طرح کون سی ٹیکنیک یا کس طرح کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ ان سیاستدانوں کو ان مسائل کو سمجھنے کے لیے ان مسائل کو سمجھانے کے لیے ان مسائل کے جو تکالیف ہوتی ہیں وہ سمجھانے کے لیے. بالکل صحیح. بڑی خوبصورت آپ نے زبردست بات کی. آسمہ جہانگیر صاحبہ کی طرف جاؤں. یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے جی کو ہیلتھ منسٹر جو اپنا علاج باہر کروا رہا ہے سرکاری اسپتالوں سے نہیں کروا رہا. ایجوکیشن کے منسٹر صاحب جو ان کے بچے جو ہیں فارن اسکولوں میں پڑھتے ہیں ہمارے بلکہ سب لوگوں کے فارن اسکولوں جی یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. میں جب ڈاکٹر صاحب بول رہی تھی اور ڈاکٹر صاحب کی میں بہت قدر کرتی ہوں مگر میں سمجھتی ہوں ہم 130 ملین کبوتر بیٹھے ہیں یہاں پہ کیونکہ بار بار میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے پاس یہ بڑا ہیومن کیپٹل ہے. کون سا ہیومن کیپٹل ہے ہمارے پاس؟ وہ ہیومن کیپٹل جس کو ہم ایجوکیشن نہیں دے سکتے. بالکل صحیح. وہ ہیومن کیپٹل جس کو ہم صحت نہیں دے سکتے, جس کو روزگار جس کو ہم روزگار نہیں دے سکتے, جس کو ہم سانس لینے کا جس کو ہم یہ نہیں دے سکتے کہ ہم اس کو کوئی رول آف لا دیں. یعنی وہ بالکل کہتے ہیں ٹوٹلی ڈس امپاورڈ. ابھی پہلے ان کے زمانے میں 33% تھی پیپل لیونگ انڈر دا پاورٹی لائن. اب کہتے ہیں زیادہ ہو گئی ہے. چلو وہ 33% پاورٹی لائن کے نیچے مگر 10% ایسی ہے جو ہپ کرتے ہیں ادھر سے ادھر. تو زیادہ تو ملک کے لوگ بلو دا پاورٹی لائن ہیں. یہ ہماری کیا اسٹرینتھ ہے؟ دوسرا ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نیوکلیئر ہیں. ایک طرف سے ہم نیوکلیئر ہیں دوسری طرف سے ہمیں بجلی نہیں ملتی. مطلب تضاد تو آپ دیکھیے گا. معاف کیجیے گا ہماری اسٹرینتھ جو ہیں وہ ٹھیک ہے ہمارے لوگوں کی صبر میں ہے اور وہ صبر ایک دن ختم ہو جائے گا. جس دن وہ صبر ختم ہوگا خدا نہ کرے وہ وقت آئے اس دن یہ جو آپ بیٹا کہہ رہے ہیں نا باہر جانے والے یہ نظر نہیں آئیں گے پھر. اس لیے میں بڑے اور یہ میں معذرت کے ساتھ کہتی ہوں وہ کیا تھا کینیڈی کا ایک فقرہ تھا آسک ناٹ واٹ یور کنٹری کین ڈو فار یو بٹ واٹ یو کین ڈو فار یور کنٹری. یہ پرانی بات ہو گئی. ختم کر رہے ہیں اس بات کو. اس ملک سے پیار ہوتا ہے جس ملک سے آپ کو کچھ ملتا ہے. دیکھیں نا سیدھی بات ہے کہ اپنے انٹرسٹ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں کیوں ہے یہاں سے پیار؟ کیونکہ ہمیں یہاں پہ ہمارا ہمسایہ ہے, ہم یہاں جاتے ہیں, ہم یہاں پڑھتے ہیں, ہماری ایسوسیشنز ہوتی ہیں. اگر کوئی ملک نہیں دے گا کسی کو, میں نے خود عورت کو ایک کہتے ہوئے سنا ہے فلڈ میں کہ فلڈ میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور اس نے ایسی ملک کو گالی نکالی. تو دیکھیں تھوڑا سا ایک لوگوں کے انٹرسٹ کو پرونا ہوتا ہے ایک ملک نے. جب آپ سب کو نہیں پروئیں گے تو پھر ملک انہی کا ہے جو اوپر بیٹھے ہوئے, ہم تو پھر ان کے ورکرز ہی ہیں. اچھا آپ کی بات جو ہے نا کیونکہ آپ کے جو ملزم ہے نا وہ ڈاکٹر سلیمان صاحب نہیں بالکل میرے ملزم نہیں ہے. بالکل نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں. یہ بڑے بڑے ہونہار انسان ہیں. انہوں نے ورک فورس کی بات کی. وہ ورک فورس کیا یعنی لیبررز ملیں گے یعنی اپر کلاس نیچے سلیوز لے کے بیٹھے. نہیں آئی تھنک یہ اب آپ بڑی جذباتی باتیں کر رہے ہیں بٹ ایز اے نیشن آئی تھنک ہماری بہت زیادہ اسٹرینتھس ہیں. اینڈ اس کو آپ میری بات سن لیں کوئی بات نہیں آپ کوک کرتی ہوں گی بٹ جنرلی اسپیکنگ دیز آر فیکٹس. حقوق ہیں یہ یاد رکھیں. نہیں ٹھیک ہے آپ کو برداشت کرنے پڑیں. نہیں میں وہ بھی مجھے برداشت کر رہی ہیں. سو اصل میں بات یہ ہے کہ سب چیزیں پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. گریجولی آپ نے اس کانسیپٹ کی طرف جانا ہے.